हमने देखा पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मार्केट काफी वोलेटाइल हो रहा है। लार्ज अप मूव्स मिलती हैं, लार्ज डाउन मूव्स मिलती हैं एंड अल्टीमेटली वी आर इन द सेम बैंड जिसकी हमने बात की थी कि 17,750 to 800 इज ऑन द लोअर साइड एंड 18,150 to 18,200 इज ऑन द अपसाइड। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? जैसे कि पिछले वीडियो में इस हफ्ते की जो पहले एनालिसिस वीडियो आपको मिली थी उसमें हमने बात किया था कि ये जो 17,750 to 800 का बैंड है, यहाँ पे निफ्टी के सपोर्ट लेने के चांसेस हैं और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो हम सीधा 18,100 to 150 पे जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो फॉलो की होगी तो यू मस्ट हैव मेड मनी। आज निफ्टी ने 18,150 के लेवल से भी ऊपर निकल गई एंड वी ऑलमोस्ट रीच टुवर्ड्स 18,200। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन कि बाजार नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। फर्दर डाउनसाइड बाजार में तभी एक्सपेक्टेड है जब हम 17,750 को डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं और उस लेवल के नीचे जाकर हम क्लोज होते हैं। अगर हम उसके नीचे जाके क्लोज नहीं हो रहे हैं इसका मतलब अभी हम और नीचे नहीं जा रहे हैं। अगर हम 17,750 के नीचे क्लोज होते हैं तभी ये चांसेस है कि हम अब यहाँ से 17,400 17,300 तक के लेवल्स में फिर से गिरेंगे, जो कि हमारा डेली 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। आपको ये सारी बातें पिछली बार चार्ट पे बताई थी। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 18,100 18,150 एंड क्रॉस्ड दैट जोन, आगे क्या होने वाला है? क्या अगले 2 दिनों के लिए फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे, फॉर दिस एक्सपायरी एंड फ्राइडे दिस, कैन वी stay long in the market? Can we look for buying the dips in the market or should we look to sell the market? तो हमेशा की तरह हम अब इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने चार्ट्स पे चलेंगे बिकॉज रिमेम्बर कैंडल्स cannot lie but people can, right? So let's come to the chart and if you look at this is trading view interface given by Fires. तो यहाँ पे अगर आप देखिए दिस इज हाउ निफ्टी इज, ठीक है। निफ्टी ने यहाँ पे इस जोन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की है। इस जोन की बात हमने पहले भी की थी कि अगर किसी जोन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब जैसे घिसट जाती है प्राइस इस घिस जाती है इस जोन में, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि हम इस जोन में वापस आएंगे बिकॉज इनफ ट्रेडिंग इज ऑलरेडी बीन डन। तो यहाँ पे इस जोन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बहुत समय से हुई और इसी का एक कारण था कि वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो अपसाइड में निकली एंड मार्केट मूव्ड अप। और आज के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी ने 18,183 का हाई लगाया एंड वी क्लोज अराउंड 18,163। तो अगर हम बाजार को फिर से वो साइडवेज बाउंड्रीज बाजार में ड्रॉ करें तो अगर आपको याद हो पहले भी हमने इन लेवल्स की बात की थी, 18,250 ऑलमोस्ट ऑन द अपसाइड और अभी हम लगभग 183 को पूरा करके आए हैं। तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है अपर टेरिटरी। और क्योंकि हम बाजार में अभी जिन जोन्स से ऊपर आ रहे हैं वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेडिंग हो चुकी है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि जब बाजार इस तरीके से एज पर द प्राइस एक्शन, जब बाजार किसी जोन में बहुत ज्यादा घिस जाता है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो जाती है, यूजुअली वी डोंट कम बैक। और ये जो अपस्विंग शुरू हुई है दिस शुड स्टे इन द मार्केट, ठीक है। 80% चांसेस है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, 20% चांसेस है कि हम यहाँ से गिर भी सकते हैं क्योंकि बाजार प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है। नथिंग इज शॉर्ट इन द मार्केट, इसीलिए हम हमारा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट करके अपनी ट्रेड अपनी रिस्क को बाजार में नियंत्रित रखते हैं। तो अगर इस पूरे सेटअप में देखिए तो ओनली वन एडवाइस विच आई विल गिव यू फॉर द रेस्ट ऑफ 2 days, ठीक है, जब तक हम उस जोन में नहीं पहुंचते हैं, कि आप खरीदारी तब करें जब बाजार गिरे। मतलब जब बाजार में करेक्शन आती है,
जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। अभी हम 18,163 पे हैं। अगर हमको एक डिप मिलता है किसी भी कारण से निफ्टी में 18,050 18,060 की जोन में, तो इस डिप पे बाजार में 18,100 के नीचे जैसे ही प्राइस जाती है, इट कुड बी 18,080 18,070 60, जैसे ही हम इस बैंड में एंटर करते हैं बिलो 18,100, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये बाजार वो चेजिंग मार्केट नहीं है। एक मार्केट होता है जो ट्रेंडिंग है, जो चेजिंग है। दिस इज नॉट अ चेजिंग मार्केट। अगर आप यहाँ पे ऊपर खरीदते हैं आपको प्रॉफिट नहीं होगा, पता चला बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के बाजार नीचे आ गया और फिर आपने एग्जिट किया, फिर ऊपर चल दिया। तो ये बाजार की नेचर है कि ये चेजिंग बाजार नहीं है। यहाँ पे आप डिप्स पे खरीदिए, बिकॉज वी आर कमिंग आफ्टर मेकिंग अ बॉटम इन द मार्केट। तो आप यहाँ पे एक बिकवाली होती है जब करेक्शन आती है बाजार पे, तो उस करेक्शंस पे, उन करेक्शंस पे खरीदिए एंड यू विल गेट द अपसाइड। जो भी आपका एक ऑप्शन में 30-40 पॉइंट ऑप्शन में है या 100 पॉइंट 80 पॉइंट फ्यूचर में, वो आपको यहाँ पे बराबर मिलना चाहिए। तो ये मेरी एक सलाह है आपको। अपसाइड के जहां तक टारगेट है, आई विल कीप एन इमीडिएट टारगेट ऑफ अराउंड 250, है ना, 250 से लेके 230 250 270, ये जो जोन है 250 वाला 250 का जोन है, इस जोन में निफ्टी को वापस जाना चाहिए। फ्राइडे को अगर 250 के ऊपर जाती है तो वी कैन हैव अ ग्रीन फ्राइडे, और उस केस में 250 के ऊपर अगर प्राइस यहाँ से क्रॉस होती है तो वी कैन गो बैक टूवर्ड्स 350 325। तो वहां से हम एक 100 125 150 पॉइंट की तेजी और देख सकते हैं। लेकिन अगर 18,250 की जोन बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करती है और प्राइस उस जोन को तोड़ के आगे नहीं जा पाती है, तो फिर फ्राइडे को चाहे फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं 50-60 पॉइंट की, बैक इन द जोन ऑफ 18,100 to 150। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2 दिन बहुत अच्छे और इजी रहने चाहिए, और इन लेवल्स के आसपास आप अपने ट्रेड्स की प्लानिंग कर सकते हैं। एक नजर हम बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखिए तो आज बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में दिखा है, और कारण यह है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एग्जॉशन टाइप का कुछ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म नहीं कर रही है। आज हमने देखा एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म किया, लेकिन स्टेट बैंक जो है गिर के बंद हुई, 590-91 के लेवल्स पे थी। तो कहीं ना कहीं वो जो पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसका असर बैंक निफ्टी की मूव पे भी दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी इमीडिएट नहीं गिरेगी, विशेष रूप से अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो अभी गिरते भी नहीं दिख रही है। 42,300 से 500 की जो बैंड है उसी में बैंक निफ्टी रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी में आप बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। अगर 42,300 के आसपास सपोर्ट लेते हुए प्राइस दिखती है तो उन लेवल्स पे खरीदारी करके वापस 42,700 750 के जोन्स में हमको फिर से बैंक निफ्टी दिख सकती है। तो मेरा ये है कि आप बैंक निफ्टी पे एक छोटे टारगेट्स रखें, डिप्स पे खरीदारी करें और 200-250 पॉइंट के जेन्युइन टारगेट पे निकल जाए, क्योंकि ये बाजार चेजिंग नहीं है। तो आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि अगर चेजिंग मार्केट नहीं है तो आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करिए, एंड वंस इट बिकम्स चेजिंग वी कैन स्टे लॉन्ग थ्रू आउट द डे, है ना। तो आई होप आई डिलीवर्ड द वैल्यू। अगर आपको पसंद आ रही है एनालिसिस और बहुत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज 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 नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हो सके इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम इस चैनल के माध्यम से 1 लाख ट्रेडर्स की हर रोज मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या बाय बाय।